नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि UGC नेट के 10 यूनिट्स में विभाजित है और उनमें पहली 4 यूनिट को हम अलग भाग में डिवाइड करके और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जिसमें हिंदी कविता, नाटक, निबंध इत्यादि हैं, उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इतने विस्तृत सिलेबस को अगर हमें कंप्लीट करना है और बाद में रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है तो इसको साथ में लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, हमने शुरू कर दिया था अपना यूनिट 5 हिंदी कविता और उसमें सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के रेवा तट से शुरू किया था और हम पिछली वीडियो में छंद 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं और आज छंद 6 को हम शुरू करते हैं। चलिए 6th छंद उसको शुरू करते हैं और ये एक कवित्त है। अंग देश पूरब मदिध वन पंड गहबर उज्ज्वल जल दल कमल विपुल लुहिताक्ष सरवर श्रापित गज की जूथ करत क्रीड़ा निशिवासर पाल काव्य लघु वेश रहत एक तहाँ रुसेसर। तीन प्रीति बंधी अति परस्पर रोमपाद नृप संभरिय आखेट जाई फंदन पकरी दुरद आनी चंपा पुरिय। अर्थात हम इसमें सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको समझेंगे। पिछले 5वें छंद में पृथ्वीराज चंद्र कवि से पूछ रहे थे कि किस प्रकार हाथी यहाँ पर रह गए थे, उसी का वर्णन करते हुए चंद ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अंग देश पूरब मदिध वन पंड गहबर। सबसे पहले गहबर का अर्थ देखते हैं। गहबर का अर्थ होता है सघन। ठीक है, तो अंग देश यानी कि पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के अति सघन, गहबर का मतलब होता है, गहबर का मतलब होता है अति सघन, और मदिध का अर्थ होता है मध्य उज्ज्वल जल दल कमल यानी कमलों के उस सरोवर में अत्यंत ही उज्ज्वल यानी पवित्र, उसका सरोवर का पानी है वह अत्यंत पवित्र था और उसमें कमल के दल थे और उस सरोवर का नाम क्या था? लोहिताक्ष सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है सरोवर और लोहिताक्ष का अर्थ है लोहिताक्ष। अर्थात इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हुआ कि पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के अति सघन वन के मध्य, मदिध का अर्थ होता है मध्य, लोहिताक्ष नाम का सरोवर है और जिसका जल अत्यंत ही स्वच्छ है, जिसमें कमलों के दल दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसी सरोवर में श्राप पाए हुए श्रापित गज का अर्थ होता है श्रापित गज हाथी, यानी श्राप पाए हुए हाथियों का जुथ यानी झुंड। शब्दार्थों को साथ साथ करते हुए चलेंगे, या तो आप इन्हें नोट कर लें अपनी नोटबुक में या आप इन्हें साथ में याद कर लें। ठीक है, तो हाथियों का झुंड निशिवासर दिन रात क्रीड़ा करता रहता है, और वही पाल काव्य नामक ऋषि, पाल काव्य लघुवेश का अर्थ होता है युवक, रहत
रहते थे। एक तहाँ ऋषेशर यानी ऋषि। कौन ऋषि? पाल काव्य नामक ऋषि वहाँ पर रहते थे। इसी कारण उन हाथियों का और पाल काव्य जो ऋषि थे, तिन प्रीति बंधी अति परस्पर, उनका आपस में प्रीति हो गई यानी प्रेम हो गया, यानी वे हाथियों से अत्यंत प्रेम करते थे। कौन? पाल काव्य ऋषि। फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज को चंद कवि बताते हैं कि सोमपाद नृप संभरिय, यानी हे संभलराज। संभलराज कौन है? पृथ्वीराज। यानी हे पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसी समय क्या हुआ कि उसी समय राजा सोमपाद, ये राजा का नाम है, कहीं कहीं इसका नाम सोमपाद है, कहीं कहीं पर इसका नाम रोमपाद है। तो वे राजा थे, वो आखेट करते हुए जाए, इधर आ गए और उन्होंने क्या किया? फंदन पकड़ी, यानी फंदा डालकर उनको पकड़ लिया। किनको? हाथियों को। जो हाथी थे वो उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे, उन्हें राजा रोमपाद ने फंदा डालकर पकड़ लिया और दूरद आनी चंपापुरी, और अपनी राजधानी चंपापुरी ले गए। ठीक है। अब इस छंद में सबसे पहले यहाँ पर अंग देश आया है। अंग देश, इसके बारे में भी जानें कि ये अंग देश कहाँ पर है और इसका नाम अंग देश क्यों पड़ा। अंग देश यानी सुतपत के पुत्र थे बलि, उनकी स्त्री का दीर्घ तमस के द्वारा नियोग होने पर उनको 5 पुत्र हुए। अंग, बंग, कलिंग और पुंड्र और सुहन नामक 5 पुत्र हुए, और वे 5 पुत्र जहाँ जहाँ रहे उन्हीं के नाम से वहाँ के जो स्थान या प्रदेश का नाम पड़ गया, और यहाँ अंग यानी उनके पुत्र अंग रहते थे और इसी कारण इसका नाम अंग प्रदेश पड़ा। और एक और कथा है जो महाभारत में बताया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण को ये अंग प्रदेश दिया था, और यहाँ आज भी इनका किला यानी कर्ण का किला है वो स्थित है। और वर्तमान में ये अंग प्रदेश कहाँ पर है? ये है बिहार के भागलपुर के चारों ओर जो भी प्रदेश है उसको अंग प्रदेश कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब राजा रोमपाद उन हाथियों को फंदा बनाकर अपने साथ चंपापुरी ले गए, तो वे हाथी और जो पाल काव्य था उनके बीच प्रीति थी, इस कारण वो उनके वियोग के कारण हाथी हैं वे, उनका शरीर क्षीण होने लगा और वे कमज़ोर होने लगे। इस पर पाल काव्य ने, ऋषि पाल काव्य ने वहाँ चंपापुरी, उनकी जो राजधानी थी रोमपाद राजा की, वहाँ जाकर उन हाथियों का उपचार किया यानी उनकी चिकित्सा की, जिसका वर्णन हम अगले छंद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 7वां छंद, और ये किस में है? दूहा। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये पंक्ति आपने अनेकों बार पढ़ चुके हैं। अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो आप इससे अत्यंत परिचित हैं। दूहा छंद, ये पंक्तियाँ हैं, ये किस में है? दूहा छंद में। अब आपको जितने भी छंद आते हैं उनके लक्षण भी पता होना चाहिए। तो ये दूहा छंद है, इसका लक्षण क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं
होती हैं। इस प्रकार हम साथ साथ उन छंदों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए 7वें छंद को पढ़ते हैं। पाल काव्य क विरह करी अंग भय अति क्षीण। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको कि पाल काव्य के विरह के कारण, ये बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको अच्छे से एक बार पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा कि पाल काव्य के विरह के कारण उन करी का मतलब है हाथियों का, अंग यानी शरीर, भय हो गया, अति अत्यंत ही, क्षीण या मतलब क्षीण हो गया यानी कमज़ोर हो गया। मुनिवर तब तहूँ आए के, तहूँ आए के मतलब वहाँ आकर, कहाँ आकर, जो रोमपाद राजा की राजधानी थी चंपापुरी, तहूँ आए यानी वहाँ आकर के, गज चिगच्छ गुण कीन यानी उन हाथियों की चिकित्सा की, और गुण का अर्थ होता है सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, कीन का अर्थ होता है की। इस प्रकार प्रत्येक छंद में आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को समझकर जब हम उनकी व्याख्या करते हैं, उनका भावार्थ समझते हैं, तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए, बहुत आसान था, आगे चलते हैं। आठवां छंद आ गया है, चलो इसको पढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। जब हाथी कमज़ोर हो गए तो उनका उपचार या चिकित्सा पाल काव्य ने की, और उनको क्या क्या खिलाया, इस सब का वर्णन इस छंद में किया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कोपर पराग पत्र छालम डालम फलम फूलम कंदम फल्ली कशी दे जरिए कुंजर करी युलय तनम। ठीक है, पाल काव्य ने उन हाथियों को स्वस्थ करने के लिए या उनकी चिकित्सा के लिए क्या क्या किया। उन्होंने कोपलें, कोपर का अर्थ होता है कोपलें, पराग, पत्तियाँ, पत्र का अर्थ है पत्तियाँ, छाल, डाल यानी डालियाँ, फल, फूल और कंद, फलियाँ और फलियों, कसी दे जरिए यानी जो जरिए का अर्थ होता है जड़ी बूटियाँ, उन कुंजर मतलब हाथियों को, करी उन हाथियों को खिलाया, और ये सब चिकित्सा करने के कारण उनका जो तने यानी शरीर स्थूल, थूलय क्या अर्थ होता है, स्थूल हो गया यानी वे स्वस्थ हो गए। पहले वो क्षीण हो गए थे वियोग के कारण, किसके वियोग के कारण, पाल काव्य के कारण, और तब पाल काव्य ने चंपापुरी में आकर उनका उपचार किया और अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा 8वां छंद कंप्लीट हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये छंद कौन सा था। 8वां छंद कौन सा है, गाथा छंद है। और गाथा छंद की भी हमें, एक मिनट, गाथा छंद का आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ लिख देती हूँ, 4 पंक्तियाँ होती ना, तो इसमें पहली में 12, दूसरी में 18, एक मिनट, पहली दूसरी 12, 18, तीसरी और चौथी, तीसरी में फिर 12 और चौथी में 15, ये मात्राएं इसमें होती हैं। और इस छंद का नाम है गाथा। आप इन्हें याद रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, इसलिए इनको इतना घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारा आ गया है छंद
9। चलिए इसको पढ़ते हैं। पिछले छंद में चंद कवि ने पृथ्वीराज को बताया कि किस प्रकार हाथी थे वो इस सरोवर में रहते थे और कैसे उनको बंदी बना लिया, फिर उनका उपचार किया पाल काव्य ने। इसी प्रकार पाल काव्य की हाथियों के साथ अत्यंत प्रीति होने के कारण जब अंत में पाल का जो कवि थे, पाल काव्य जो ऋषि थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वे हाथियों की योनि में ही पैदा हो जाते हैं। यहीं पर ये जो चर्चा थी वो समाप्त हो जाती है। अब एक और दूसरी मान्यता है, वो हम इस 9वें छंद में पढ़ते हैं। ब्रह्म ऋष तप करत देवी कंप्यो मधवानम छलन काज पहु पठै रंभ रुचिरा करी मानम। देखिए, इंद्र को अपनी गद्दी का यानी अपने राज का बहुत डर लगा रहता था। उनको लगता था कि कोई भी तपस्या करके उनके राज्य को यानी उनके पद को कोई ग्रहण ना कर ले, तो इसलिए कोई भी जब तपस्या करता था तो उसको भंग करने की कोशिश करते थे देवराज इंद्र, यानी देवताओं के राजा यानी इंद्र, और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब क्या होता है कि ब्रह्म ऋषि तप करत देशी, यानी एक ब्रह्म ऋषि को तप करते हुए देखकर कंप्यो मधवानम, यानी कंप्यो मतलब डर गए। कौन डर गए? कांप उठे या डर गए। कौन? मधवानम। मधवानम का अर्थ होता है इंद्र। छलन काज पहुपट है, और उसको छलने के लिए उन्होंने रंभा को, रंभ का अर्थ है रंभा, यानी देवलोक की एक अप्सरा है जो अत्यंत ही सुंदर थी, उसको और क्या किया? रुचिरा करी, यानी और भी श्रृंगार करके मुनि को छलने के लिए यहाँ भेज दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? आप दियो, फिर क्या हुआ? यहाँ आप नहीं है, श्राप आएगा। श्राप दियो ताप सह अवनी करनी स्वतिरी। देखिए क्या होता है फिर कि मुनि ने, जो मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उसको रंभा को श्राप दे दिया और वे अवनी करनी सुअवतीरिणी। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर करनी मतलब हथिनी के रूप में, सुअवतरित यानी अवतरित हो गई, यहाँ पर आ गई। किस रूप में आ गई? एक करनी यानी हथिनी के रूप में वो जो अप्सरा थी वो यहाँ अवनी पृथ्वी पर आ गई। इस छंद में यही बताया गया है कि पाल जो काव्य थे उनका हाथियों के प्रति इतना लगाव क्यों था? क्योंकि वो हाथियों के अत्यंत लगाव होने के कारण ही जब उनकी मृत्यु होती है तो वे हाथियों के कुल में ही पैदा होते हैं। चलिए देखते हैं। कर्म बंधी इक जति, अब ये भाग्य के कारण समझ लीजिए या कर्म बंधन के कारण। एक जति का अर्थ होता है यति। लशितुहु ओ सुपंतरी तिहि ठामम आई उही हस्तिनी बोर लियो पोगर सुनमी उर शुक्र अंश धरी चंद कही पाल काव्य मुनिवर जन्मी। यहाँ अंतिम पंक्ति में ये पता चल रहा है कि पाल काव्य जो मुनि थे वो कैसे पैदा हुए। अब यहाँ पर जो अप्सरा थी रंभा, वो करनी के रूप में यानी एक हथिनी के रूप में अवनी यानी पृथ्वी पर अवतरित हो गई थी, और अब कर्म बंधन के कारण एक यति का वीर्यपात होने के कारण तिहि ठाम आई, उसी स्थान पर आकर उस हथिनी ने
बोर लियो पोगर सुनामी, यानी अपनी सूंड को झुकाकर उस वीर्य को ग्रहण कर लिया। उर शुक्र अंश धरी चंद कवि, और उसी के कारण उस वीर्य को अपने सूंड में उठाकर ग्रहण करने के कारण पाल काव्य मुनिवर जन्मी। पाल काव्य मुनि थे, वे जन्म हुआ उनका। और ये कौन कह रहे हैं? चंद कवि कह रहे हैं। किसको बता रहे हैं? पृथ्वीराज को। क्योंकि पृथ्वीराज ने पूछा था कि ये देवताओं के जो हाथी थे वो कैसे पृथ्वी पर आए और किस प्रकार ये सारी घटनाएं हुई, उसी का विस्तार से वर्णन है। अनेक धारणाएं जो अलग अलग थी वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को आराम से पॉज करते हुए, यानी धीरे धीरे हर एक शब्द के अर्थ को समझते हुए उस कहानी के रूप में, उसे कहानी के रूप में आप याद रखें, फिर आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आज का हमारा आखिरी यानी 10वां छंद देखते हैं। चलिए। तार्थ तिन मुनि करिन सो बंधी प्रीति अत्यंत, चंद कझों नृप पिठ सम सकल मंडी बिरतत। तार्थ यानी इसी कारण से तीन मुनि उस मुनि यानी पाल काव्य का करिन हाथियों के साथ बंधी प्रीति अत्यंत, हाथियों के साथ अत्यंत प्रीति हो गई थी। और चंद यानी चंद कवि ने कझों नृप, ये सारा जो कथन था वो राजा पृथ्वीराज के यानी उनके सामने सारा सकल मंडी बृततम, यानी सकल यानी संपूर्ण, बृततम का अर्थ होता है वृत्तांत, कह सुनाया। किसने कह सुनाया? चंद ने। और किसको? पिथ्य यानी पृथ्वीराज को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी के साथ आज हमारे 6 से लेकर 10 तक छंद कंप्लीट हो गए हैं। और इनमें कौन कौन से छंद आए हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो छठा छंद है ये एक कवित्त है जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है। 7वां दूहा है, यानी इसके जो चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं इनका हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। 1, 2, 3 और 4, यानी 1 और 3 में, 1 में और 3 में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 13। 2 और 4 में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11। ठीक है। और आगे देखते हैं। ये हमारा 7वां है और 8वां है ये गाथा है। और गाथा का भी हमने कर लिया था, एक बार फिर करवा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 मात्राएं होती हैं। इनको अच्छे से आप याद रखेंगे। तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और इसका नाम है गाथा। ठीक है। आगे चलते हैं। 9वां जो छंद था ये एक कवित्त है जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं, इसके भावार्थ को समझ लिया है। और ये हमारा अंतिम यानी आज का अंतिम 10वां छंद जो कि एक दोहा है। कहीं कहीं आपको इसको दूहा भी मिल जाएगा, तो एक ही बात है। इस प्रकार हम अपनी यूनिट 5 को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप बने रहिए और कंटिन्यू इनको रिवाइज करते हुए चलिए। इनके जितने भी शब्दार्थ आए हैं, जितने भी छंद आए हैं, उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर पूरी वीडियो
देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।